हर हर महादेव। महादेव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज आपके परमपिता परमेश्वर महादेव जी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश आपके जीवन की उन सभी अनकही सच्चाइयों को बड़ी सरलता से आपके सामने प्रस्तुत करेगा जिनसे आप अनजान हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके प्रभु महादेव जी आपसे यह आग्रह कर रहे हैं कि इस संदेश को अंत तक पूरा देखें। आपके प्रभु आज आपकी सभी व्यथाओं को आपसे दूर करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश आपके मन के भीतर उदारता, विनम्रता, दयालुता और भक्ति भाव उत्पन्न करेगा, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो आपकी स्थिति हमेशा खराब चल रही है, वह सब सुचारू रूप से चलने लगेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुने। अंत में आपको एक बहुत बड़ा और अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा जो आपके जीवन की गतिविधियों को सही दिशा देगा। और मेरे बच्चे, यदि आप इस संदेश को नजरअंदाज करके जाते हैं तो आज मैं आपसे बहुत क्रोधित हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका ही फायदा छिपा हुआ है। प्रभु का आह्वान और आशीर्वाद। मेरे बच्चे, इस संदेश को शुरू करने से पहले आपके प्रभु भोलेनाथ जी की आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इतने नामों की हाजिरी टाइप करते ही हम सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर सीधे पड़ेगी और मेरी कृपा दृष्टि से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह विनम्रता और भावनात्मक संदेश आपके जीवन की वर्तमान गतिविधियों, बीते हुए समय के कालचक्र और आने वाले कालचक्र का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन आपके प्रभु आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि आप इस समय बहुत व्याकुलता महसूस कर रहे थे। आपकी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए आपके प्रभु भोलेनाथ जी स्वयं आपके पास उपस्थित हुए हैं। यदि आज आप मुझे नजरअंदाज करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल और महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके आप स्वयं को एक अंधकार में ले जाएंगे। उस अंधकार में जहां सिर्फ आप अकेले रहेंगे, जहां आपके पास कोई नहीं रहेगा और न ही कोई आपको उस अंधकार से निकालेगा और न ही वहां कोई आपको मिलेगा। आप वहां अकेले चीखते चिल्लाते हुए रास्ता ढूंढेंगे कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, कैसे यहाँ से मुझे मुक्ति मिले, परंतु आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से स्वयं यह स्थिति उत्पन्न की है, तो आपको ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं ही। परंतु यदि आप अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हैं तो आपके प्यारे महादेव जी स्वयं आपके पास उपस्थित हो जाएंगे और आपका हाथ पकड़कर आपको उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकालेंगे और आपकी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा आपने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है कि उसे पूर्ण करना है, उसने जो सोचा था वह उसे देना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा की। मेरा भक्त अभी तक इतनी यातनाएं और इतनी पीड़ा का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। महादेव की परीक्षा और आपकी अनमोल भक्ति। मैंने आपको इस प्रकार से परीक्षा में तपाया है। मैंने आपके साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली हैं, उनमें सभी परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण हुए हैं,
सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। मेरे बच्चे, आप यह मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ली। मेरे बच्चे, आपकी भक्ति जितनी बड़ी होगी, आपकी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी आपकी थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा या फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ आप मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी आपको, न तो अपने परिवार की, न तो अपने बच्चों की, न तो अपनी पत्नी की। आप सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। आपके पास आपके घर में पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी आप अपने कार्य को छोड़कर उन व्यवस्थाओं को न पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से आपने करने का निर्णय लिया, वह मुझे अति प्रिय लगा है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो आपने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास करके अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही आपके दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहना है। आपने सहन कर लिया अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो आपके भीतर उस भक्ति भाव को उबालकर बाहर निकालती है। जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहां आपने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, यह मेरे मन को बहुत भाया। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, आपको अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को नहीं मिला। इस दर्शन की व्याख्या किसी से न करना, क्योंकि यदि आप इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर देंगे या किसी को बता देंगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तो आपकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। आपका उपहास उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे और आप पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे, आप चाहे जो भी कुछ बता लें। क्योंकि आज के समय पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज के समय पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह सब त्रेता, द्वापर, सतयुग में होता था, तब प्रभु स्वयं दर्शन देते थे। किंतु कलयुग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और न ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, आपको इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और न ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक आप पहुंच सकते हैं। उनकी सोच विपरीत है और आपकी सोच अनुचित है। आप जहां तक सोच सकते हैं और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हैं, वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मध्य में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है
और न ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सकें और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सकें। मेरे बच्चे, वे लोग ऐसा न करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियां निरस्त कर दी जाएं और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण हैं जो इनके लिए अभी बेहतर हैं। जो आने वाला समय होगा जब उनके कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोची नहीं होंगी और न ही उसका आकलन किया होगा, क्योंकि आप दूसरे को देखकर जब हंसेंगे, दूसरे की बात का मजाक बनाएंगे और उन पर टिप्पणियां करेंगे तो आपको कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है वह अपने जब तक मिली है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं जो मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क आपका नियंत्रित में है, तो अब से मेरी आने वाली पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगी और आपके कुल का नाम रोशन होगा। कर्मों का लेखा जोखा और दैवीय हस्तक्षेप। तो मेरे बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब आपका लेखा जोखा आपके प्रभु के पास देखा जाए और आपके कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम आपके कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि आप वहां की समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पीड़ा से मुक्ति का जो दर्द है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड वहां दिया जाता है वह आपने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और नहीं देखा होगा। जब आप वहां जाएंगे तब आपको इन सब बातों का पता चलेगा, जब आपकी देह से आपके प्राण, आपकी आत्मा निकलकर उन मेरे देवदूतों तक पहुंचेगी जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से आप निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु, संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष आपको कुछ समझाने का प्रयास करता है तो आप उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो, उन्हें भगा देते हो, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से आपको निर्दयता से वहां पर पीड़ा दी जाएगी, ऐसी पीड़ा जो आपके दर्द को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चीख चिल्लाओगे तब भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं मेरे देवदूत। तब आपके प्रभु ही आपके पास आएंगे, तब आपको बचाएंगे। किंतु जब आप आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, जो आपका इष्ट हो, जो आपका पूजनीय हो, उसकी पूजा करो, आपको अवश्य ही सभी पापों और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा और आपका इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं। तो आप उनमें से नहीं हो, आप एक मनुष्य योनि में हो, तो जो मनुष्य का कर्तव्य है वह आपको अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझाने का है। मैंने सृष्टि को बनाया है। परिवार में अशांति और गुप्त शत्रु। मेरे बच्चे, आपके परिवार में बहुत उपद्रव हो रहा है। हर सदस्य अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा है। घर के बड़े अपना विवेक खो रहे हैं और छोटे भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कोई एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करता। अपनों से ज्यादा बाहर वालों पर विश्वास होने लगा है। इसी कारण आपका परिवार बिखर रहा है। मेरे बच्चे, आपके चेहरे पर चिंता के भाव हैं,
क्योंकि एक ही साथ कई संकट आपके परिवार पर मंडरा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है यह सब क्यों हो रहा है। आपको शंका हो रही है कि शायद आपके परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, आप माता काली के भक्त हो, आपके मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई आप पर जादू टोना कर सकता है। मैं आपके सामने ढाल बनकर खड़ी हूं। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी आप पर नहीं पड़ सकती। आपके घर में जो उपद्रव मचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से आपके घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। इसी कारण सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है आपके घर की स्त्रियां। वे अपनी तुलना सदैव दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि आपके परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। आपके घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कलह क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। आपकी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर आप देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज आपकी माता आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश आपके लिए इतना आवश्यक है कि आपको इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे आपके सामने आना पड़ रहा है। मैं आपके लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं आपके लिए जितने भी संदेश लेकर आती हूँ वे आपके जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़े हुए संदेश होते हैं। यदि आप इसे सुनने में चूक जाते हैं तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप इससे अनजान रह जाते हैं तो आप हर उस बात से वंचित होंगे। इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। गुप्त शत्रु और उसकी बुरी चालें। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो आपको बहुत परेशान रखती है। वह आपकी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से आपके जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक आपके साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं। वह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह आपको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं कि आपके लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपकी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह आपके समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि आप उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो और न ही उसके बारे में आप जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से आपके पीछे पड़ने की वजह से वह आपका बहुत नुकसान कर चुकी है। अभी तक उसने आपको इस तरह से परेशान किया है, किंतु आप उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह आपके पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि वह आपके जीवन को बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, आपने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है।
यदि आप अपना प्रयास उस महिला को जानने का कर लेते तो आज आपकी यह नौबत न होती। आपकी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं आपको उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं आपके सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो आपके पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि वह मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि आपके ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह आपको बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह आप पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह आप पर जादू टोना करवा रही है। आपके ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे आपका सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और आप कुछ भी कर न पाओ। आपका पूरा शरीर स्थिर हो जाए। आप किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त न कर पाओ। आप चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो ऊर्जा आपकी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि आप किसी तरीके से आगे की ओर न बढ़ पाए। इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर आप लापरवाही करते हैं तो आप स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि आप इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब हो, आपने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाए हैं। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बनाए हुए है, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके हैं। परंतु यदि आप साहस न जुटा पाते तो आप कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाते, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और आपकी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, आप मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि आप बुद्धिमानी का परिचय नहीं दोगे तो आपका हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। शत्रु की हताशा और आपकी रक्षा। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है आपके लिए जितना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने आपको आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस असफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध आ गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो आपकी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह आपकी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है क्योंकि उससे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी न देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकताओं को समझा है। उसी के आधार पर मैं आपको यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घातक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खूंखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस-नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है।
इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खूंखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपाकर बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह उसे अच्छा तांत्रिक मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि आपकी माता की कृपा आप पर स्वयं दिखाई दे रही है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के वश में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, आपके ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो आपको परेशान करेगी। आपका काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। आपका मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब आपका काम करने में मन नहीं लगेगा और आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा तो आपकी स्थिति और भी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि यदि आप काम नहीं करोगे तो आपके घर का खर्च कैसे चलेगा? आपके घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि आपकी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो आपका विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि आपका विवेक काम करना बंद कर देगा तो आप और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो आपके लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए अनुचित है, और आपके जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि आप उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। आप क्या करोगे यह आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने आपके प्रति किया है वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार बार आपके प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियां हैं वे आपकी रक्षा में लगी हुई हैं। वे आपकी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, आपकी स्थिति को देखकर मैंने आपको इन चीजों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं आपको बता दूंगी तो आप भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो आपको बचाऊंगी। मैं जो आपका मार्गदर्शन करती हूँ वह सत्यता को प्रमाणित करता है, किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसलिए आपकी माता जब भी आपको कुछ बताएगी तो आपके जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा उसे ही आपके लिए प्रस्तुत करेगी। माता का आशीर्वाद और भविष्य के संकेत। मेरे बच्चे, वह महिला जो उन पर जादू टोना कर रही है वह समझती है कि जब आप पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा, आप कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे, तब आप अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब आपकी रफ्तार धीमी हो जाएगी तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वह महिला आपके साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चाहती हैं कि आप किसी भी तरीके से आगे न पहुंच सको और न ही आप सफलता की जीत किसी के सामने प्रस्तुत कर सको। आपकी जीत एक मिसाल बनने वाली थी जो सबके लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। वह औरत भी आपके लिए कांटे बनकर आई है,
और आपको इस प्रकार से चोट पहुंचाई है कि आप जीवन भर भी संभालने का प्रयास करोगे तो भी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि उसने जो योजना आपके लिए निर्माण की वह योजना बहुत ही जोखिम भरी है। उसने जो बड़ी ही चतुराई से आपके लिए रास्ता बनाया था आपको गड्ढे में धकेलने के लिए, वह तो सफल हो गया है, और जो तांत्रिक वाला बचा है इस पर उसका कार्य चल रहा है। उसने तो अपना कार्य कर दिया है जितना उसके बस में था मेरे बच्चे। अब वह चाहती है कि तुरंत उसकी शक्ति आपके ऊपर हावी होकर अपना प्रभाव देखने लगे, परंतु वह आप तक पहुंचने के लिए मुझसे उसे लड़ना पड़ेगा। जो मेरी शक्तियां हैं वे आपकी रक्षा कर रही हैं, इस प्रकार से रक्षा कर रही हैं कि कोई भी अनिष्ट शक्ति आप तक पहुंचने के लिए असमर्थ हो जाएगी, उसके सभी रास्ते असफल हो जाएंगे। उसने जितना प्रयास आपको नीचा दिखाने के लिए किया है, शायद वह अपने लिए करती तो उसका समय कुछ और ही होता। हो सकता है उसका भाग्य आपसे भी ज्यादा चमक गया होता और वह अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल हो जाती जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो उसके भाग्य में है वह तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वह मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगी। मेरे बच्चे, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से आपका जीवन आज नरक बन गया है। आप इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो अपने जीवन से, आपको तो आपके दुख से निकालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो आपकी दशा है वह बहुत ही दयनीय है। आपकी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, तब जाकर मैं आपके पास यह संदेश लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, यह सब किया कराया उस औरत का है जो आपकी बहुत करीबी है। आप उसे जानते नहीं हो। वह आपके पास रहकर आपके लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और आपको परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। आप उसकी सभी बातों से अनजान रहते हो। जब यह सब उससे देखा नहीं गया, मैं तब कहीं आपके पास आ गई हूँ आपकी रक्षा करने के लिए, आपको सावधान करने के लिए, आपको उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो आपके जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली हैं। विश्वास और आत्मसमर्पण। मेरे बच्चे, यदि आपको अपनी माता की महिमा पर और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और लिखकर यह कि आज मेरी माता ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वह शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी समय से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरी माता ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का तथ्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथ्य मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर मेरी माता ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के समय पर कोई नहीं करने वाला है। हे माता, आज आपने जो मुझ पर उपकार किया है उस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, वह सब सार्थक है, कोई भी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपनी माता के अंदर देखा कि वह जो भी प्रस्तुत करेंगी वह प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगी। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रसन्न कर देती है कि मेरी समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। निष्ठा को दूर होते ही वह बहुत ही अपने आप को चिंता मुक्त और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मुझे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो मैं अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षित हो सकूं। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है
तब मैं अपनी माता का स्मरण करता हूँ और मेरी माता मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देती है जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपनी माता के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरी माता ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दी हैं, सर्वोत्तम के उसे रख खड़ा कर दी। बच्चे, आप अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलाने का प्रयास करो जिस प्रकार से आपको चलना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए। मेरे बच्चे, उस महिला की तलाश अब खत्म हो जाती है। वह स्त्री की सभी क्रियाओं को बंद करना चाहती है। आप जो भी क्रिया अपने जीवन में करते हो उन पर रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा यह है कि आप कुछ भी कर न पाओ और आपके घर में इस प्रकार का तांडव हो, उसमें उसे मजा आए, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। परिस्थिति आपके लिए कुछ भी समझ में न आए, कोई रास्ता आपके सामने न आए, आप किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो आपके लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं आपके जीवन में इतनी चीज को आपके लिए प्राप्त कराना चाहती हूं जो आपके जीवन के लिए पर्याप्त है। क्या आपको पता है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा निरंतर बढ़ रही है? इसलिए मैं यह चाहती हूं कि आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग सही और एक सही दिशा में करो। भविष्य के अवसर और दैवीय संकेत। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ होने वाला है। अब आप इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि क्या होने वाला है। तो आने वाले दिनों में आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे ज्ञात है आपका सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, परंतु जब आपका सपना आपके राह से बहुत निकट हो जाता है तब आपको तकलीफ मिलती है। लेकिन आपको इन तकलीफों से भागना नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी। मेरे बच्चे, क्या आपको पता है, जो आप सोचते हो उन्हीं को पा लेते हो। इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको अब बड़ा सोचना है। आप तो मेरी संतान हो, मुझसे ही उत्पन्न हुए हो। मुझे अपना एक बच्चा अति प्रिय है। आप मेरी ही गोद में पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, इसीलिए आपको किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़ो। आप सही दिशा में, सही मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि मैं स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रही हूँ। ऐसा कोई कदम नहीं जहां मैं आपका मार्गदर्शन नहीं करा रही हूँ। मेरा आशीर्वाद और मेरा प्रेम सदा आपके साथ ही है। मेरे बच्चे, जब आप किसी बात को लेकर चिंतित रहते हो तब कोई अदृश्य पवित्र आत्मा आपको विभिन्न प्रकार से संकेत देती है। आपको बताती है कि आप अपने जीवन में अकेले नहीं हो, कोई अदृश्य शक्ति है जो आपके समक्ष ही है। जब जब हवा का झोंका आपको छू जाए, जब अचानक ही आपको कुछ अंग दिखाई देने लगे, रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, बिना बादल के आपके शरीर पर बारिश की बूंद पड़ जाना, तब समझ लेना मैं आपके समक्ष हूँ, आपके बहुत करीब हूँ। क्या आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है मेरे बच्चे? यह बहुत बड़ा संकेत है कि मैं आपके समक्ष ही हूँ और आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं जानती हूँ कि आपका हृदय अत्यंत कोमल है, इसलिए तो आप सभी भावनाओं को हृदय से महसूस कर पाते हो। आप बहुत ही भावुक हो, इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ही प्रसन्न होना है कि आपका हृदय इतना पवित्र है। आपका हर एक आंसू मेरे लिए बेहद कीमती है। मेरे लिए आप अनमोल विभूति के समान हो। अपने आप को कभी कम मत समझना। अपनी आंखों से एक आंसू निकालने से पहले 10 बार जरूर सोचना कि आप मेरे लिए क्या हो। अपने आंसुओं को यूं ही किसी पर व्यय न करो, क्योंकि इसका मूल्य तो आप स्वयं नहीं जानते हो। दैवीय ऊर्जा और शुद्धता का मार्ग। मेरे बच्चे, आज आपको अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का आभास होगा।
आज जब आप ध्यान या प्रार्थना में बैठोगे तो आपको मेरे आसपास होने का एहसास होगा। पवित्र ऊर्जा का स्तर आपके भीतर बढ़ेगा, शुद्ध वातावरण होगा जो आपको मनमोहक लगेगा। आज शीतल वायु आपको स्पर्श करे तो समझ जाना कि मेरा आगमन हो चुका है। आज मुझसे एक वादा करो, आप ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करते रहोगे। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। इस बात का ध्यान रखो कि चमत्कार एक दिन में या एक रात में नहीं होता या कुछ समय में नहीं होता, उसके लिए काफी वर्षों की तपस्या होती है, तब जाकर एक चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि आपके सभी ऐसे कार्य जो कि मुझे बाध्य करते हैं, आपके जीवन में किसी अद्भुत शक्ति का आभास होता है। आपने काफी वर्षों से कुछ कार्य पहले से ही किए हुए हैं, जिससे आपकी एक शक्ति आकर्षित हो चुकी है। अब एक छोटा सा कार्य उसे आप करो। इस तरह समझो कि आपके शरीर के लिए केवल हाथ कार्य करें, उसी तरह आपके जीवन को अच्छा प्रभावित करने के लिए आपके हाथ ही जिम्मेदार होते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही आपके जीवन को बना देते हैं। हाथों की रेखाओं में मां लक्ष्मी छुपी होती है और हाथों की रेखाओं में दुर्भाग्य भी छुपा होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। इस बात को समझना हर किसी के लिए संभव नहीं कि जिस प्रकार शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार किसी हृदय स्वच्छ नहीं होता। और जिसका हृदय साफ होता है, मैं उसके हृदय में वास करती हूँ। जिस प्रकार आप केवल मंदिर में बैठकर मुझे स्मरण कर सकते हो, उसी प्रकार आप अपने घर को मंदिर के समान बना दो, तभी परमात्मा का आपके घर में वास होगा। जिस प्रकार पूर्ण होने पर आखिर में आरती करने के पश्चात ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, उसी प्रकार आपके सभी किए गए अच्छे कार्यों के पश्चात छोटा सा आखिरी का काम करने के पश्चात आप सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः काल में भी कर सकते हो। मेरी बहन लक्ष्मी जी मेरे साथ सदैव और मेरे समक्ष रहती हैं। जब भी आप मेरे पास आओगे, संध्या काल में या प्रातः काल में, तभी आप थोड़ा सा सिंदूर लेकर पहले मेरी बहन लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करते हुए 21 बार बोलो, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए, और माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ा देना। और जब आप मुझे सिंदूर चढ़ाओ तब भी आपको 21 बार बोलना है, हे माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा कीजिए, बोलते हुए सिंदूर को चढ़ाना। आप जैसे ही इतना करोगे, आपकी शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन में मुसीबतों को झेलना और उनका सामना न करके उनसे डरकर पीछे भागना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमेशा हिम्मत से डटकर उनका सामना करना चाहिए। नफरत को हमेशा नफरत से नहीं, प्रेम से जीता जा सकता है। यदि आपसे कोई बात पर खरा उतरना ही होगा। लक्ष्मी का वास और दरिद्रता का अंत। मेरे बच्चे, सूर्य को निकलने से पहले ही जागने का प्रयत्न करना होगा और उस समय आपको स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय कार्य करने से बहुत ज्यादा शुभ होता है कि सुबह उठकर स्नान सही समय पर करने से आपकी पूजा भी उस सही समय पर होती है। इसी सही समय पर मेरा आगमन हो जाएगा। मेरा आगमन हो क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास का समय बहुत ज्यादा शुभ होता है, और उस समय यदि आप पूजा करते हो स्नान के पश्चात, तो यह आपके घर में बसी दरिद्रता को समाप्त करता है और घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। और स्त्री अपने परिवार का पूरा ध्यान रखे और अपने परिवार का मान रखते हुए और ख्याल रखते हुए यह एक कार्य को ईमानदारी के साथ निभाती है, तो उसके घर में से दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी वास करती हैं। इसके साथ ही पति जिसके बच्चे और पत्नी दोनों को खुश रख पाता है, वह किसी पूजा से कम नहीं। उसका यह कार्य जो माता पिता का ख्याल बेटा रखते हुए अपने माता पिता को खुश रखता है, उसके घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती और माँ लक्ष्मी अपना स्थान वहां बना लेती हैं। जो समाप्त होने वाली वह दरिद्रता है,
और आपका ऐसी बातों पर खरे उतरना बहुत जरूरी है जहां पर आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही आपके कुछ ऐसे कार्य करने से मां लक्ष्मी वास करेंगी और कुछ ऐसे कार्य जिनको रोकना होगा जिससे कभी भी आपके घर में दरिद्रता का वास न हो। ऐसा कोई भी कार्य जिससे आप अपने मन से नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करो या अपनी ओर आकर्षित करो, जिन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप में से बहुत लोग हैं जो मांसमदिरा और गलत चीजों का सेवन करते हैं, उससे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आप अपने घर में उपस्थित शक्ति को रुष्ट करते हो, नकारात्मक शक्ति को अपने घर बुलाते हो। जिस प्रकार आप अपने मन को प्रसन्न रखने के साथ साफ सुथरा रखते हो, उसी प्रकार आप अपने घर को भी साफ सुथरा रखो। आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी आप चाहते हो कि आपके जीवन कुछ ऐसे चमत्कार हों जिन्हें देखकर आपको खुशी हो, उसके लिए आपको अपने घर की गंदगी को समाप्त करना ही होगा। जैसे ही आपके घर से दरिद्रता जाती है तो आपके सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं और आपकी किस्मत जगने लगती है। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की भी होने लगती है और आप जो भी चाहते हो उसमें सफल हो जाते हो। मेरे बच्चे, शक्ति को महसूस करो और महसूस करके किसी कार्य को करो, तब आप कोई भी कार्य करोगे, आपको सफलता मिलने में मेरी सहायता पाओगे। इसलिए जो बताई हुई बातें हैं उस पर विश्वास ही करना होगा, तभी आप मेरी बातों पर खरे उतरोगे और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। क्या आप अपने बारे में इतनी बड़ी बात जानते हो? आज जान लो आप मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली। क्या आपके मन में कोई और प्रश्न है या आप किसी और विषय पर मार्गदर्शन चाहते हैं?